अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज। मैं मोहम्मद जिक्रिया। मस्जिद खूबा वसंत नगर बेंगलोर में स्टडी सर्कल का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, बरोज हफ्ता 28 दिसंबर 2024 को मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह जनाब अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जनाब अलहाज एहसानुल्लाह साहब प्रेसिडेंट मस्जिद खूबा के हाथों से अमल में आया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं मजीद तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद खुबा वसंत नगर में बाद नमाज असर एक मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ। मस्जिद स्टडी सर्कल से मुराद ये कि मसाजिद जहाँ पर 2-3 फ्लोर हैं और ऊपर का फ्लोर अक्सर खाली रह जाता है, सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और बाद में इस्तेमाल में नहीं आता। तो एक ऐसा फोल्डेबल मूवेबल फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर जुमा के वक्त उसको फोल्ड करके हटा दिया जा सकता है आसानी से। ऐसे फर्नीचर पर इलाके के, कॉलोनी के, महल्ले के बच्चों को बुलाकर, अपने बुक्स के साथ बुलाकर उनको वहाँ पे बैठकर स्टडी करने का, प्रैक्टिस करने के लिए मौका दे दें तो ये बच्चे मस्जिद के पाक व साफ़ माहौल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और एक पाक व साफ़ माहौल में रहेंगे। अजान हो जाए तो नीचे जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, मस्जिद से जुड़ जाएंगे। ये नस्ल अगर मस्जिद से जुड़ जाए तो यकीन कीजिए ये महफूज हो जाएगी और ये नस्ल बच जाएगी तो हमारा फ्यूचर ताबनाक हो जाएगा। जिसके आज अंदेशे हैं, हम परेशान हैं, लोग हमारी बात सुनने तैयार नहीं है। तो आज हम एक काम करना है, वह है तालीम 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 के साथ तरबियत हो जाए और ये नस्ल हमारी बन जाए तो मुस्तकबिल इंशाल्लाह हमारा रहेगा। और ऐसे स्टडी सर्कल बेंगलोर शहर में और पूरे मुल्क भर में शुरू हो जाएं और बहुत कम खर्च में हो रहा है ये काम, बहुत कम खर्च में काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइनर बनाए हैं, ऐसा मुल्क के कई शहरों में मैन्युफैक्चरर्स आगे बढ़ें, इसको डिज़ाइन करें और वहाँ की मुकामी मसाजिद को कम से कम जो है प्रॉफिट, बल्कि बग़ैर प्रॉफिट के दें। हैदराबाद की जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 100 रुपये हर सेट के ऊपर अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं। तो अल्लाह, असल में यही है उनका असल कमाई, ये रहेगी उनकी। तो ये बात को मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक फैलाइए, इसको इनकरेज कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा इस मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों का। एक मस्जिद में 20-20 स्टूडेंट्स के लिए ये इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उसका इजाफा हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें 2 किस्म के फर्नीचर हैं, एक है जो दीवार को फिक्स हो जाएगा, वॉल माउंटेड रहेगा, दूसरा ये मूवेबल है। तो जैसी सहूलत है वैसे हम फर्नीचर मुहैया करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली अब्दुल खदीर साहब अनएक्सपेक्टेडली फ्राइडे आए और मेरी तलाश में देखते रहे। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। अमीन की बहुत नाम सुना था लेकिन मिलने की ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इत्तेफाकन हो गया। बाद में जब बोले कि इसके बारे में स्कीम के, बहुत खुशी हुई और हमारे पूरे मेम्बरान से इजाज़त लेको इंशाल्लाह उनको ये करें। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कोशिश करके ये करके सब ये कर को ही। अब उनकी ख्वाहिश थी कि पहली बेंगलुरु में पहली मस्जिद हमारी हो, एक मॉडल के तरीके से। तो ऐसा कर को आज तो जैसे ही इन्होंने बताया इस तरह का एक स्टडी सर्कल कायम करना है, तो कहीं एतराज़ वगैरह आया आपके मेंबर्स? नहीं, सब ताउन करें और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशी ये करें। क्योंकि एक मसला ये रहता है कि नमाजों को डिस्टर्ब होता है, ऐसी बातें भी सुनने को आती हैं। तो ये नहीं, लेकिन ये सिस्टम तो ऐसा है, नमाजों को क्या भी इसमें ये नहीं होता, वो फोल्डेबल है, उसमें ऐसे फोल्ड करके नमाज भी अदा कर सकते हैं। वो एक सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। जो ये बच्चे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो फिल वक्त 20 बच्चों का इंतज़ाम किया गया है एक साथ। इंशाल्लाह आइंदा और होंगे तो ऊपर भी हाल है, ऊपर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। के तहत क्या कुछ एजुकेशन के लिए काम हो रहा है आपकी इस मस्जिद? हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एक मस्जिद से थोड़े चीज़ें नहीं होते हैं, उसके वास्ते एक अल-खुबा वेलफेयर ट्रस्ट करके बनाए हैं और कम से कम 10 साल से वो एजुकेशन को सब फीसर्स को सब हेल्प करने को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं।
और हमारे कौम के गैर कौम को भी दे रही। खदीर साहब के इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आज बेंगलोर के अंदर जो गरीब तबका है, घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वहाँ पे पढ़ने का माहौल जो है नहीं है, मुश्किलात पैदा होते हैं वहाँ पे। कोई मोबाइल देखता है, कोई टीवी देखते, घर बैठे रहते हैं, कोई आवाज़ रहती है, कोई मिक्सी चला रहा है, कोई वॉशिंग मशीन चला रहा है, घर छोटे रहते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करें, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हिदायत है। ये हिदायत अगर कर्नाटका बेंगलोर के अगर 800 मस्जिदों में हो गया, एक तब्दील, एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आ जाता है। ये बच्चों में एक राबिता पैदा हो जाता है, एक दूसरे में ताल्लुकात बढ़ाने में, एक दूसरे के मालूमात में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ 20 डेस्क नहीं है, ये 20 की जगह 40 बैठ सकते हैं नीचे। राबिता होना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में इंटीग्रिटी होना चाहिए, उनसे मालूमात होना चाहिए। ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि कर्नाटका की हर मस्जिद में जो है इसे एक्सेप्ट करें, इसे शुरू करें इसे। बस इतनी बात है। मैं हिंदुस्तान की बात है, इंशाल्लाह मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है, ख़ास करके ये जो मसाजिद को सेंटर बना के जो स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा इससे। मैं टुमकुर से बिलोंग करता हूँ, ग्लोबल शाहीन कॉलेज चलाता हूँ। शाहीन के अंडर में, डॉक्टर खदीर साहब के इदारे के अंडर में सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज चलाता हूँ। इंशाअल्लाह हम भी रमज़ान से पहले टुमकुर में भी इसी तरह का एक सेंटर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारे अकबाल भाई बताया, घर छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ने के लिए बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो एक बेहतरीन अंदाज में दीनी माहौल में बच्चे आके पढ़ेंगे, उससे नमाज भी हो जाएगी, बुज़ुर्गों का उनके साथ में उठना बैठना भी हो जाएगा, उनके अखलाक भी तब्दीली आ सकती है, और साथ साथ बेहतरीन अंदाज से अपना दीन और दुनिया का दोनों तरह का इल्म हो सकता है। और इस तरह की जगह का भी कोई मसला तो होने वाला नहीं है कि फोल्डेबल है, 2 इंच में आ जाता है। जब इसको फोल्ड कर देते हैं 2 इंच में आ जाता है, तो सभी मस्जिद में इसको शुरू करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम टुमकुर में भी शुरू करने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, जाने अनजाने बड़े छोटे हर किस्म के गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी इस नशिश को कबूल फरमा। अल्लाह जिन मकासद को लेकर ये मजमा जमा हुआ है, बिलखुसूस मौला करीम ज़िम्मेदारान और हमारे अहबाब जो हमारी इंसानियत को अल्लाह जो आपने एजाज़ बख्शा इल्म के ज़रिए से, आज उम्मत मुस्लिमा इस इल्म से बहुत दूर है मौला। अल्लाह उनकी तवज्जो और इनकी इस्लाह के गर्ज से अल्लाह ये लोग जो जिम्मेदारी लेकर अल्लाह जो रास्ते आसान और फराहम फरमा रहे हैं, अल्लाह नौजवान नस्ल को अल्लाह इसका एहसास अता फरमा। अल्लाह आज इल्म ना होने की बुनियाद पर अल्लाह मुख्तलिफ सिफ़ात इनके अंदर जो मुसलमानों के मासिवा के सिफ़ात हैं, अल्लाह हमारा नौजवान तबका इसे अपना चुका है। अल्लाह अरब की उस सरज़मीन में आपने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इल्म अता फरमाकर सारी जहालत को, सारी खामियों को अल्लाह आपने ख़त्म फरमाया था। अल्लाह क़ियामत की सुबह तक यही वो सिफ़त इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान के अंदर इंसानियत वजूद में आ सकता है। अल्लाह हमारी नस्ल को अल्लाह इल्म से मालामाल फरमा। अल्लाह इसकी अज़मत और इसकी रफ़ात अल्लाह इनके क़ुलूब में वदियत फरमा। अल्लाह जो हज़रात इल्म के फैलाने में, इल्म के हुसूल में मुआविन और मददगार हैं, अल्लाह जो जानी माली हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ये मामूली कुर्बानी नहीं है। अल्लाह जो किसी के इल्म के तरक्की का ज़रिया बनता है, अल्लाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसकी शफाअत करने वाला हूँ। अल्लाह इन हज़रात की कुर्बानियों को कबूल फरमा, इखलास अता फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ ये हज़रत मेहनत कर रहे हैं,
ऐ अल्लाह इनकी सारी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाकर ऐ अल्लाह जिस जगह भी ये कर रहे हैं उस महल्ले के नौजवानों को इसकी अहमियत अता फरमा, सही माने में इसका इस्तेमाल करके ऐ अल्लाह हमारी नस्ल में बेहतरीन अहले इल्म को पैदा फरमा, जहालत को ख़त्म फरमा, जुल्मत को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह इल्म की अहमियत का एहसास हम सब के क़ुलूब में अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मौके से जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं सबके जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।